जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मिशन अक्टूबर मैक 3 टेस्ट सीरीज विद श्री IAS एकेडमी का प्रोमो वीडियो है। अपने इस प्रोमो वीडियो में आज हम बताएंगे कि 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक जो हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, इस टेस्ट सीरीज में हम आपको क्या क्या फीचर प्रोवाइड कराएंगे, इस टेस्ट सीरीज के बारे में क्यों ये कितनी फ्रूटफुल होगी और किस तरीके से ये आपके 10 अक्टूबर के यूपीएससी प्रीलिम को क्रैक कराने में एक दिव्यास्त्र का काम करेगी। इसमें कौन कौन सी क्वालिटी होंगी और इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ये जो टेस्ट सीरीज है भारतवर्ष में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सब से डिफरेंट होगी और यूपीएससी के बिल्कुल समकक्ष या कहें बिल्कुल समकालीन होगी। और साथ ही फ्यूचर में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं अर्थात 10 अक्टूबर को, उसको ध्यान में रख के ओरिएंट की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसमें हम कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि अच्छा ये बताइए एकेडमिक लोमोनोसोक क्या होता है, ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे। दूसरी एक और बात यहाँ पे जो मुझे बतानी थी वो ये कि इसके बाद अभी एक और प्रोमो वीडियो आपको मिलेगा। वो प्रोमो वीडियो होगा मिशन अक्टूबर बैक ईयर मैक 3 को लेके। अर्थात हमने कोशिश ये की है कि हम आपको टेस्ट सीरीज, बैक ईयर और जो हमारा प्रीलिम्स का जो ट्रिक्स के वीडियो हैं, इन तीनों को मिला के आपके 60+ कवर करा दें। हमारा ये पर्पस है। आप में से कुछ बच्चों को प्रीलिम ट्रिक्स के 2 पार्ट मिल चुके हैं, बाकी पार्ट बहुत ही जल्दी आएंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। किनको ये मिलते हैं किनको नहीं मिलते हैं, इसकी जानकारी आपको अगले प्रोमो वीडियो में हम देंगे, जिसमें हम आपको बैक ईयर और ये प्रीलिम ट्रिक को कंपाइल करेंगे। अभी के लिए केवल आपको यही प्रोमो वीडियो देखना है टेस्ट सीरीज का, और टेस्ट सीरीज से संबद्ध हम आपको जो भी जानकारी दें, या तो आप इसे कहीं पे रिटन डाउन कर लें या फिर आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और इसी को बेस बनाते हुए अपनी 15 सितंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करें। क्योंकि अगर आपने जरा सी भी उसमें लापरवाही की और उस सोच से आपने टेस्ट नहीं दिया तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए वरदान न बन के एक अभिशाप बन जाएगी और फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि आपका जो 10 अक्टूबर का प्रीलिम है वो क्यों क्रैक नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसकी एक एक बात को ध्यान से समझिएगा और इसकी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं आपके सामने ये प्रोमो वीडियो हमने आपको बताया, ठीक है, कि हमारे जो 15 टेस्ट होंगे टोटल, उन 15 में 10 जीएस के होंगे, 5 सीसेट के होंगे। 15 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य शुरू होगी और ख़ास बात है कि इसमें हम विश्लेषण सहित गहन अध्ययन भी आपको कराएंगे। तो अब हम एक एक करके इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं और उन चीज़ों को समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको क्या करूँगा कि 15 सितंबर से जो टेस्ट शुरू होंगे, ठीक है, उन 15 सितंबर को टेस्ट के लिए हमने 2 टाइम रखे हैं। पहला हमने जो टाइम रखा है GS1 के लिए 9:30 AM का, ठीक है, और हमने GS2 के लिए जो टाइम रखा है वो 2:30 यानी कि PM का, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये यूपीएससी का टाइम है, ठीक है, और ये भी यूपीएससी का टाइम है। अब प्रश्न उठता है कि आपने ऐसा करने के पीछे कोई तो लॉजिक लगाया होगा। बिल्कुल, जब हम 9:30 बजे आपसे कहेंगे कि आपको टेस्ट लगाना है तो इसका मतलब है कि आप 7 बजे से अपनी तैयारी बिल्कुल वैसी करेंगे जैसे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में जाकर करने वाले हैं। अर्थात ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आंखों में आपके चीपड़ लगा हुआ है, वॉशरूम गए नहीं है, फ्रेश हुए नहीं हैं, ठीक है, चाय पी नहीं है और बैठ गए पेपर देने को, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब आपका अगर हमने 9:30 बोला है तो आप क्या करेंगे कि 7 बजे नहा धो के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। नहा धो के तैयार होने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके 1 से 1.5 घंटा जैसा आप फील करते हैं अपना, चाहे छत में टहलें, कहीं पे भी टहलें, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है, और अपने दिमाग को बिल्कुल कूल रखें। कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी किताब हाथ में नहीं लेनी है। ध्यान से समझना मेरी बातों को, कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी किताब हाथ में नहीं लेनी, बस छत पे अपना टहलना है अकेले और अपने आप से ही बुदबुदाना है, अपने ही आप से गुनगुनाना है, ठीक है। आप जब ऐसा करेंगे और करने के बाद जब आपका टाइम 9:30 होगा तो 9 बजे आप तुरंत अपनी मेज के पास आ जाएंगे। जब 9 बजे आप आएंगे तो आपको हम OMR सीट, हालांकि आपके पास पहले से ही होगी, हम आपको मैसेज कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे कि OMR सीट आप अपनी निकाल लें और उसको फिल करें। उसमें हम आपको एक कोड देंगे।
हर एक चीज़ का कोड देंगे, आपको पेपर का कोड देंगे, आपको फॉर्म में नाम आपका रोल नंबर देंगे उस दिन का, ठीक है। उसे आपको उसमें फिल करना है। कैसे फिल करना है अभी हम वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो उसे आपको फिल करना है। जो ही आप फिल कर लेंगे 9:15 पे हम आपसे कहेंगे कि आप अपनी बुकलेट को ओपन करें। आप कहोगे सर बुकलेट कहाँ से आ गई, कोरियर करवाओगे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, कोरियर नहीं करवाएंगे। जो ये 15 सितंबर का टेस्ट होगा 9:30 AM का, इसके लिए हम आपको 14 सितंबर को टेस्ट की पूरी एक बुकलेट दे देंगे। बुकलेट का मतलब कि ये बुकलेट 100 MCQ की होगी। एज इट इज़ आप ऐसे समझ सकते हैं बुकलेट कैसी होगी, तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि आपके लिए जो बुकलेट होगी बिल्कुल ऐसी बुकलेट होगी, ठीक है। जैसे ये यूपीएससी का पेपर है, बस डिफरेंस ये होगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, बट हमारे वाले में हिंदी इंग्लिश के लिए अलग अलग ऑप्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बस दिक्कत क्या है कि इसमें इन्होंने एक पेज में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रखे हैं बीच में क्रॉस करके। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा और इतने में कवर हो जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होगा, फिर यहाँ पे तीसरा होगा, फिर यहाँ पे चौथा होगा। ऐसे क्वेश्चन होंगे, मतलब अक्षांश के हिसाब से, इसमें देशांतर के हिसाब से। खैर उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जहाँ जहाँ पे हम ये समझेंगे कि वहाँ पे हमें इंग्लिश यूज करनी है, जैसे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, तो यहाँ हम इंग्लिश यूज कर लेंगे MP लेट्स की, समझ गए। तो ऐसा करके हम आपको ये पेपर पूरा बना के देंगे और ये पेपर पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का होगा, ठीक है। ऐसे पेपर आपको मिल जाएगा। अब जब ऐसा पेपर आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है कि 14 को अगर हमने आपको भेज दिया तो आप 14 को ही इसकी PDF निकलवा लें। देखो 2 सुविधाएं हमने दे रखी हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बच्चों के पास पैसे की प्रॉब्लम है, संसाधन की प्रॉब्लम है, नज़दीक में फोटोस्टेट की शॉप नहीं है, तो उनको हम 2-3 सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। पहला कि आप चाहें तो उस टेस्ट की PDF निकलवा लें, निकलवा लेंगे तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। क्यों अच्छा है अभी उसका हम फायदा बता देंगे। अगर आप नहीं निकलवाते हैं तो कम फायदा मिलेगा, लेकिन वो भी अच्छा है। क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि अगर आपने नहीं निकलवाया तो आप PDF ही टेलीग्राम से डाउनलोड करें और उसको एक एक करके देखते जाएं और उसका क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। बस इतना जान लीजिए कि जब आप ऐसा ड्रामा करेंगे तो आपको 50% इस टेस्ट सीरीज का लाभ होगा, और अगर आप PDF निकलवा लेंगे तो आपको 100% इसका लाभ होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया हमने अगर PDF निकलवा ली तो क्या होगा। आपने जब PDF निकलवा ली तो आपके पास एक कॉपी हो गई, आपको लगेगा कि हाँ मुझे 9:30 पे एक कॉपी मिल गई। अब इस कॉपी पे हम फिर गाइड करेंगे कि अब आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे भर देना है, ठीक है। 9:30 पे हमारा टेलीग्राम चैनल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप अपना नेट बंद कर देंगे, कॉल को बंद कर देंगे, फ्लाइट मोड पे सब कुछ डाल देंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे। उस 2 घंटे में 9:30 से 11:30 के मध्य केवल आपका फोन ऑन होना चाहिए और उसमें एक टाइमर सेट होना चाहिए। ध्यान से सुनना, उसमें एक टाइमर 9:30 से लेके 11:30 तक का सेट होना चाहिए। ये टाइमर जब आप पूरा पेपर कंडक्ट कर लेंगे तो इसकी स्क्रीनशॉट आप हमें भेजेंगे ग्रुप में, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसकी भेजेंगे। दूसरी चीज, जब आप ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आप इस पेपर को 11:30 बजे सॉल्व करने के बाद 12 बजे तक हमारे पास इसकी OMR सीट जो आपने भरी है, ठीक है, वो हमें भेज देंगे पर्सनली। इसको आपको ग्रुप में नहीं भेजना है, इसको आप पर्सनली भेजें या ग्रुप में भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चोरी छिपाना उसमें, है ना। वैसे भी आजकल आपकी सबकी बेइज्जती तो हम सरेआम ही करते हैं, तो उसमें तो चोरी छिपाना है ही नहीं, और सबके सब बच्चे भेजेंगे, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि सबके सब 100 में 100 करके आएंगे, कोई नहीं करके आएगा। तो आपको क्या करना है कि ये OMR सीट हमें भेज देना है, ठीक है। अभी हम OMR सीट पे भी चर्चा करेंगे, अभी आप बस इतना समझो कि आपको OMR सीट भेज देना है। ये तो हो गया जिस दिन आपका केवल एक टेस्ट होगा। आपको अच्छे से पता है कि हमने 15 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक में अल्टरनेटिव टेस्ट सिस्टम रखे हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव का मतलब जैसे 15 को एक ही टेस्ट होगा, 16 को 2 टेस्ट होंगे, ठीक है। तो अब 16 को जैसे जो टेस्ट हुआ तो उस दिन आप क्या करेंगे कि 11:30 पे आपका ये काम खत्म हो गया, 12 तक आप फ्री हो गए। अब 12 को फ्री होने के बाद
आप जो भी मतलब बाहर घूमना है, बाहर टहलने, कुछ भी करना हो कुछ भी करें, ठीक है। खाना खाना हो अपना खाना खा लें, मतलब खाना ऐसा मत खाना कि हाँ 8 रोटी खा ली, 1 किलो चावल खा लिया, 2 किलो दाल खा ली और चुपचाप अपना पैर फैला के सो गए। ये ड्रामा नहीं होना है। लाइट खाना खाना है जो आपको एग्जाम हॉल में खाना है, समझ गए, बिल्कुल वैसा ही। या तो आपको जो भी फ्रूट पीना, जूस पीना वो जूस पी लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने जब इतना किया तो हो जाएगा आपका 12 से 2:30। आंखें खुली रखनी है, जागना है, सोना बिल्कुल नहीं है, चाहे टहलो चाहे बैठो कुछ भी करो, लेकिन 2:30 बजे तक आपको ऐसे ही रहना है। जब आप ऐसा रहेंगे 2:30 बजे तक तो 2 बजे आप फिर से हमारे टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और 2 बजे आपको फिर से हम OMR सीट में आपका एक कोड देंगे, एक कोड नंबर देंगे, ठीक है। और 2:30 बजे में यानी कि 2:15 पे हम आपको फिर से एक OMR एक बुकलेट प्रोवाइड कराएंगे जो CSAT के पेपर से रिलेटेड होगी, ठीक है। इन पेपर्स में क्या होगा अभी वो भी हम बताएंगे, ठीक है। इसमें आपके 80 क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हो। इसमें आपके 80 प्रश्न होंगे, उन 80 प्रश्नों को हम इसमें समाहित किए होंगे और आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा, समझ गए। इस पेपर को आप सॉल्व करेंगे एज इट इज PDF के रूप में। तो अब आप एक बात समझिए कि 14 तारीख को हम आपको 2015 की PDF 15 तारीख के टेस्ट की PDF देंगे। 15 तारीख की शाम को हम आपको क्या करेंगे, शाम का मतलब दोपहर 12 बजे के बाद आपको 16 तारीख के टेस्ट का पहला और दूसरा इनकी PDF मिल जाएगी। तो आप इन दोनों की भी PDF निकलवाना। अब बात है कि PDF लगभग कितने पेज की होगी, तो हमने कोशिश किया है कि एक पेज में आपके 4 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दोनों तरफ मतलब एक टोटल पेज में कितने आ गए, लगभग आपके 8 क्वेश्चन आ गए। 8 क्वेश्चन अगर एक पेज में आ रहे हैं तो लगभग 12 से 15 पेज, मैक्सिमम 15 पेज की PDF होगी। 15 पेज का मतलब 15 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और 15 रुपए के हिसाब से अगर मैं मान लूँ या 20 रुपए के हिसाब से मान लूँ, 20 इंटू आपके लगभग 15 टेस्ट हैं तो 15 दूना 300, ठीक है। 300 मान लीजिए पेज अगर आपके होते हैं तो लगभग 150 या 200 रुपए के आसपास की पूरी टेस्ट ये बनेगी। लेकिन आप यकीन मानिए 150-200 रुपए जो आपके लगेंगे ना, बहुत आपको बेनिफिट पहुंचा देंगे, है ना। तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पूरे के पूरे टेस्ट दे दो अभी, तो पूरे के पूरे हम नहीं दे सकते, है ना। तो ये हमारी मजबूरी है, इतना आपको थोड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब ये टेस्ट हमें मिलेगा, ठीक है, टेस्ट हमें मिल गया, टेस्ट हमने कंडक्ट कर लिया, उसकी हमने आपको एक पिक्चर्स भेज दी टाइमर की, ठीक है। इसके बाद इसका हमें कैसे पता चलेगा आंसर ये सही है या वो सही है, इसकी आंसर की हम आपको नेक्स्ट डे पूरी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही जब 24 तारीख को टेस्ट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इन सभी के सभी 15 टेस्टों का हम डिस्कशन कर देंगे। और डिस्कशन ऐसे नहीं करेंगे कि इसका A सही, इसका B सही, इसका C सही, बल्कि उन क्वेश्चन में ये बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन में कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, कैसे इस चीज को आप हटा सकते थे, कैसे इस क्वेश्चन में केवल इस वर्ड को देखकर ही आप ऑप्शन काट सकते थे, ये चीजें बताएंगे। आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों बताओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को जो बनाया जाएगा एज इट इज पूरा UPSC होगा। UPSC जिन ट्रिक्स और टैक्टिक्स को फॉलो करती वो सब होंगी। अब बस दिक्कत ये होगी कि उन बच्चों को ये नहीं झेलेगा जिन्होंने हमें ट्रिक्स और टैक्टिक्स के लिए अपनी मेल ID और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भेजा है, मतलब उसकी फोटो नहीं भेजी है, उनको नहीं झेलेगा। तो उनकी हमारे पास इतनी जिम्मेदारी भी नहीं है। हाँ, उनको हम इतनी छूट जरूर देते हैं, उनको एक मौका और देते हैं कि वो अपना UPSC का जो फॉर्म फिल किए हैं उसका रजिस्ट्रेशन पूरा नंबर, ठीक है, जिसमें उनकी फ़ोटो लगी हो, मतलब फ़ोटो ना भी हो तो उनका नाम, पता, मम्मी पापा का नाम, ठीक है। और दूसरा क्या, अपनी मेल ID हमें भेज दें तो हम आपको ट्रिक्स वाले जो वीडियो आते रहेंगे, अभी 2 आए हैं, बाकी आते रहेंगे, वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। उसके लिए बाकी जानकारी हम अगले प्रोमो वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इतनी बातें आप समझ के, अब जब ये चीज़ें हो रही होंगी, टेस्ट आप कंडक्ट करेंगे या टेस्ट आप जब दे के उठेंगे तो आपको यकीन मानिए ये फील हो जाएगा अच्छा पेपर ऐसा ही आएगा, ऐसा ही हमें करना है,
ठीक है। और आपको गलती नहीं होगी आपसे किसी प्रकार की, एग्जाम हॉल में वो जो छोटी छोटी मिस्टेक है ना वो यहाँ से इरेज हो जाएंगी पूरी। और एक और हमने जो कोशिश की है वो ये कि हमने इन गलतियों को, आपने यहाँ पे तो दूर किया है नहीं किया हमें नहीं मतलब, लेकिन हम आपको जो प्रीलिम्स बैक ईयर कराएंगे, ठीक है। और हम आपको जो बैक ईयर बूस्टर अभी मैंने आपको दिखाया मिशन अक्टूबर का मैथ 3 वो जो कराएंगे, और साथ ही हम आपको जो ट्रिक्स के 8 वीडियो देंगे, उन ट्रिक्स के वीडियो को कंपाइल अगर आपने कर दिया तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। और 10 अक्टूबर का प्रीलिम आपको बिल्कुल हवा लगेगा, फूस लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इन सब को मिक्सअप करते हुए कवर करिएगा ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। अब हम आपको दिखाते हैं OMR सीट को आपको कैसे भरना है, ठीक है। और पहले तो हम आपको टाइम टेबल दिखा देते हैं। जो हमारा टाइम टेबल है, आप में से ये PDF हमने भेज दी है, तो जिन बच्चों ने PDF ना ली हो या जिनके पास ना हो तो वो क्या करें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पे हमने शेयर की है। अगर ना हो तो फिर से हमसे ले लें, PDF निकलवानी हो तो ही लेना, अगर PDF नहीं निकलवानी तो मेरा ये मानना आप इसको लिख लो एक पेज पे, वाइट पेपर पे, कई सारे बच्चों ने लिख लिख के बना लिया है, और इसको अपनी दीवार पे पिन कर दो ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमारा जो पहला टेस्ट है वो 15/9/2021 को है, दूसरा जो है 16 को है, तीसरा जो है 17 को। अब ये देखो GS के पूरे नंबर दिए हैं, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने बेहतरीन आपके लिए वो किया है क्या कि पहला टेस्ट CSET का 16 को है, फिर 18 को, फिर 20 को, फिर 22 को, फिर 24 को, ठीक है। तो आप ये समझना कि जब 16 को आप GS 1 दे रहे होंगे उसी दिन आप GS 2 भी देंगे। जिस दिन GS 18 को जिस दिन GS 1 देंगे उस दिन GS 2 भी देंगे, ठीक है। तो ये 5 टेस्ट और ऊपर के 10, मतलब टोटल ये 15 टेस्ट आपको याद रखने, ठीक है, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। एक और बात जो हमने यहाँ पे आपको बताया अभी वही कि टाइमिंग हमने पूरी वही रखी, 2-2 घंटे की दोनों की, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेज है वो सबकी सब UPSC बेस्ड है, कोई भी इससे बाहर की लैंग्वेज नहीं होगी, बिल्कुल फालतू वाले तथ्य नहीं होंगे, फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हमें आपका समय सबसे ज़्यादा प्रिय है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है इस OMR सीट की, ठीक है। तो ये OMR सीट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, समझ गए। अब यहाँ पे कई बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा है, कई बच्चों के मन में प्रश्न आया कि सर जो ये आप OMR सीट हमें प्रोवाइड कराएंगे तो इसमें तो सब कुछ भरा हुआ है, ये गोला भरा है, ये गोला भरा है, ये भी गोला भरा है। तो बिल्कुल सही बात है। आपने एक सोचा कि सर आप दूसरी OMR सीट दे देते, यही क्यों दिए? तो ये इसलिए दिए हैं क्योंकि ये UPSC है, और ये अगर आपने भरना सीख लिया तो आप UPSC का एग्जाम दे देंगे। अब आपके मन में आ गया कैसे भरेंगे, तो एक बात बताओ, आपको जब OMR सीट मिलेगी तो ये गोले भरे होंगे ना, तो आप इन गोले को कट कर देना ऐसे, ठीक है। जब आपके पास OMR सीट आएगी तो इस गोले को कट कर देना, इसको भी कट कर देना। मैं बता रहा हूँ क्यों कट करना, मतलब इन गोलों को आप कट कर देना। और अगर A सीरीज बुक है तो मत कट करना, जो दिया है उसी में गोला फिर से इसको ऐसे करके ऊपर से भर देना, ऐसे करके, ठीक है। मान लो अपनी तरफ से ऊपर से भर देना, ऐसा तो है नहीं कोई वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। A यहाँ पे लिखा है, A अपने मन से भर देना, 01 लिखा है 01 भर देना, ठीक है। 00 करके जो भी यहाँ पे कोड आपको मिले उसको भर देना, उससे मत रखना कि यहाँ पे ऊट पटांग क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, उससे कोई मतलब नहीं मुझे, बस आप भरना सीख जाओगे, आदत में आ जाएगा। मतलब 15 टेस्ट में आपकी आदत में बना दूंगा, क्योंकि 90% बच्चे जब एग्जाम हॉल में होते हैं ना तो आधे के तो डर यही लगता है कि कहीं ये OMR सीट गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर इसमें एक भी एरर हो गई ना तो आपकी पूरी की पूरी एग्जाम बेकार है। अगर आपने यहाँ रोल नंबर गलत भर दिया, ये गोला गलत भर दिया तो बहुत दिक्कत है। और आपको पता है पेंसिल से आप नहीं भरते हो, पेन से भरते हो, तो इसलिए इसको सोच समझ के भरना पड़ेगा। और आप जब ये भरेंगे तो हम चेक करेंगे, तो इससे आपकी गलती पता चल जाएगी, ठीक है। अब मान लो मैंने जैसे यहाँ पे आपको एक रोल नंबर दे दिया 050213 ठीक है, 336 नंबर, ठीक है, 336 नंबर का दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे 0 यहाँ पे भरा है तो 0 को ऐसे ही भरा रहने देंगे, ठीक है, कुछ नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे कट कर दो, ठीक है। 5वां यहाँ पे दूसरे पे तो आप यहाँ पे तुरंत 5वें को भरोगे, ठीक है, इसको यहाँ पे कट कर दो। फिर यहाँ पे जैसे 0 दिया, मान लो 0 दिया तो इसको कट नहीं करना है, इसको 0 भर देना है। फिर यहाँ 2 दिया है तो इसको कट कर दो, यहाँ पे तुरंत 2 ऐसे भर दो, ठीक है। 1 दिया है यहाँ पे 1 ऐसे भर दो, इसको आप कट कर दो, ठीक है। मुझे उससे नहीं मतलब आप क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे ये बस गोले आपके देखने कैसे आप भरते हो, ठीक है। ऐसी ही चीज आपको यहाँ पे करनी है।
जैसे मान लो सपोज करो आपने पहला आंसर देखा, आपको पता चला पहले का सी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले का ऐसे यहाँ पे सी भर देंगे। ध्यान से देखना, पहले का यहाँ पे सी भर देंगे ऐसे, और इसको एक को कट कर देंगे। ठीक है, मान लो छठे का यहाँ पे बी ही आया, तो आप यहाँ पे छठे के बी को एक बार ऊपर से ऐसे हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे ऊपर से 6 को हाईलाइट कर देंगे। और एक बात और बताएं, अगर मान लो आपने छठा नहीं अटेम्प्ट किया है, मान लो जैसे 12वां क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो मुझे यही लगेगा ना आपने भरा है, तो आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट नहीं किया उसको कट कर दो। जिस चीज को आपने अटेम्प्ट नहीं किया, जिसको आपने नहीं भरा है, उसको काटना है। सपोज करो आपने 44 है, 44 का आपका क्या है, सी आपने सही किया, तो आप सी यहाँ ये भरोगे और साथ में कट्टम करोगे। आपका मान लो 48 का मान लो सी है, तो आप सी इसको ऐसे फुलफिल कर दोगे। समझ गए, यहाँ पे सोचना नहीं है। मान लो आपने 54 को अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो 54 को ऐसे कट कर दोगे पेन से। तो अब आप देखो, मुझे दिख नहीं रहा है कि आपने इसका सी भरा था, आपने इसका बी भरा था, आपने 12 को अटेम्प्ट ही नहीं किया था, आपने 48 का सी भरा था, आपने 44 का सी भरा था, आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। समझ गए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपका दिमाग नहीं भ्रमित होगा। अब मैं इन 4-5 गोलों के चक्कर में आपको फालतू वाला वो दे दूं, ये ड्रामा नहीं करना है ना। और यूपीएससी भी ये कभी ओरिजिनल नहीं दे सकती हमको, क्योंकि उसको अच्छे से बताओ। एक बात सोचो, यूपीएससी क्यों ओरिजिनल नहीं देना चाहती, कभी सोचा है बैठ के? अगर आप यूपीएससी के ही औजारों पे प्रैक्टिस कर लोगे तब तो आप महारथी बन जाओगे ना। इसीलिए तो उसने यहाँ पे गोला ठोक दिया ऊपर से कि कोई करेगा ही नहीं। भाई उसने ऐसा भेज दिया कि बेटा ना तो तुम मॉडिफाई इसको कर सकते हो, ना तो तुम खुद से बना सकते हो, तुम वही टेस्ट सीरीज वालों की जो आंसर की या ये ओएमआर सीट होती है उसी पे गधों की तरह बस काम करते रहोगे, कभी तुम हमको एज्यूम ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले यहाँ पे देंगे बड़ा बड़ा नाम कि बड़ा बड़ा अपना नाम लिखो, विशाखा है ना, बड़ा बड़ा अपना नाम भरो, फिर उनको गोला भरो। हे भाई, यूपीएससी ये नहीं करती है। यूपीएससी सिंपल है। आप देखो, केवल पुस्तक सीरीज आपसे पूछी, केवल विषय पूछा, केवल रोल नंबर पूछा, तो ये मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ। सेंटर का नाम पूछा है ना, तो ये चीजें आपको काफी फायदेमंद होंगी, तो इसलिए आप इसको करिए। ठीक है, आप फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ कि आपको इनको कैसे गोला भरना। अगर किसी भी बच्चे ने उस दिन मक्कारी की और पूछा कि सर मेरे से गोला नहीं भरा जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि हम जवाब ही नहीं देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताएं आपको, और 100 क्वेश्चन आपको करने, तो यहाँ से 100 करने ना, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं 101 पे, तो इनको आपको टच ही नहीं करना है। ठीक है, मतलब आप अगर 100 के बाहर अगर ये गोले बने हुए हैं ना ये सब, तो आपको इनको टच नहीं करना, इनको कटम करो या ना करो आप पे डिपेंड करता है। हालांकि जब 12 बजे हो जाए पूरा एग्जाम, ठीक है, और जब फोटो आप खींच के हमें भेजने वाले हो तो इसके कटम कर देना, नहीं तो नहीं करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो 100 तक ही गिनूंगा। और सी सेट में मैं कहाँ तक गिनूंगा, सी सेट में मैं आपका 80 तक ही गिनूंगा। ठीक है, कहीं पे कोई लाइन अंडरलाइन बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो ये समझ जाना कि फिर मैं आपकी क्लास लेने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, खास बात एक और कि यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करना। ठीक है, पेंसिल वगैरह ड्रामा मत करना, 2-2 बार गोले मत भरना कि एक बार पेंसिल से फिर एक बार पेन से। ठीक है, चुपचाप जैसा आपको गोला मिले उसमें ऐसे फटाक से ब्लैक से भर दो, है ना। ये रेड है मेरा, लेकिन आप ब्लैक से इसको भरना। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे गोला मिला इसको पूरा फुल सही से भरो यूपीएससी के हिसाब से। समझ गए, अब ये आप पे डिपेंड करता है, वो आप 5 से 10 दिन में समझ जाओगे। बाकी ट्रिक्स वाले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि पहले गोला भरना चाहिए कि पहले पूरा पेपर करना चाहिए, ये अभी आप अपने हिसाब से करो, है ना। वहाँ ट्रिक में जब बताएंगे तो अपने आप गलतियाँ आपको समझ में आएंगी कि गोला पहले क्यों नहीं भरना चाहिए, गोला बाद में क्यों नहीं भरना चाहिए, गोले को पहले पेपर क्यों करना चाहिए, बहुत सब में गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को कैसे सोल्यूशन देंगे वो हम वहाँ बताएंगे। यहाँ पे केवल हम टेस्ट सीरीज से संबंध बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको काम करना है OMR सीट में। जब ये OMR सीट आपकी पूरी भर जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है, सब कुछ जब हो जाए तो यहाँ पे क्या दिया है, निरीक्षक काला पॉइंट पेन से हस्ताक्षर करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर से, अपने पापा के, मम्मी के, किसी के भी यहाँ पे आप साइन करेंगे, साइन करवाएंगे मतलब। ठीक है, बाकी किसी का कोई साइन नहीं होगा, अपना बिल्कुल भी मत करना, झूठा ड्रामा बिल्कुल मेरे सामने लाना मत। मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी यहाँ पे साइन होना चाहिए, पड़ोस के किसी दोस्त का हो, भाभी का हो, रिश्तेदार का हो, किसी का भी हो, क्योंकि कई बार होता है ना आप रूम रेंट में रहते हैं। ठीक है, और मान लो अगर कोई नहीं मिल रहा है करने वाला तो भाई कर लेना अपने हाथ से, लेकिन ब्रैकेट में लिख देना मैंने किया, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, समस्याएं। लोग सोचेंगे बताओ कहीं हमारी जायदाद तो नहीं लिखा ले रहा है ना, तो ये भी होता है। तो अपने याद से कर लेना, लेकिन साइन करना। ठीक है,
तो इतनी बातें होगी। मेरी एकेडमी का कहीं कोई नाम, कहीं कोई ड्रामा मत डालना। जो सेंटर होगा वो हम आपको सेंटर का नाम देंगे, जो सब्जेक्ट होगा ये हम आपको बताएंगे। ये सब 9 बजे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। पुस्तिका सीरीज क्या होगी ये भी आपको बता देंगे। विषय सब्जेक्ट में क्या भरना है ये भी बता देंगे, ठीक है। अनुक्रमांक कैसे भरना है ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी आपको अच्छे से पता है, ठीक। तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी ड्रामा नहीं करना है। और हो सकता है कि हम आपको ये डेली का डेली ये इतना वाला ऊपर वाला भर के ही आपको देंगे, है ना। मतलब हम आपको भर के एक OMR सीट में डेली का डेली दिया करेंगे और आपको उसी को देख के बस गोला भर लेना है, समझ गए। तो इतनी बातें आपको इसमें पूरी क्लियर हो गई। अब हम आपको बताते हैं पेपर जो हमारा आएगा तो वो एज इट इज ऐसा पेपर होगा। इंग्लिश यहाँ पे नहीं होगी, केवल हिंदी होगी, ठीक है। और हिंदी का जो पेपर होगा तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर 1 नंबर 2 सारे नंबर वाइज होंगे, ठीक है। इन पेपर में हमने कोशिश क्या की है वो हम आपको बताना चाहते हैं। वो कोशिश हमने ये की है कि आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन फिक्स नहीं होगा। फिक्स का मतलब आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे, इन 100 में हो सकता है 25 इंडियन पॉलिटी के हों, 10 हो सकता है इकोनॉमी के हों, 25 हो सकता है आपके करंट अफेयर्स के हों, ठीक है। 20 हो सकता है आपके यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के हों जिसमें आर्ट एंड कल्चर दोनों शामिल हो जाएगा, ठीक है। 10 हो सकता है आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो और 10 में साइंस, टेक, ज्योग्राफी ये सब के सब इसमें शामिल हो जाएंगे। 100 हो गए, 25, 50, 60, 20, 80 और 20, 100 ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। किसी का कोई अनुपात कभी फिक्स नहीं होगा, कोई टॉपिक नहीं फिक्स होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा हमने डे 1 में जो पॉलिटी पढ़ाई वही होगी, बिल्कुल भी नहीं। पूरा फुल लेंथ का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन मतलब। और एक और बात बताएं, यहाँ पे जो फुल लेंथ का मतलब है ये भी समझ लेना, जो फुल लेंथ यहाँ पे टेस्ट होंगे वो टेस्ट होंगे फुली गेस वाले क्वेश्चन। फुली गेस मतलब कि ये आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं होगा मैं आपको ये दे दूं कि थार्ड के बारे में बताइए, या मैं आपसे कह दूं कि एक बात बताइए पक्के पागा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, या पुखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। ऐसा गंदा गंदा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो पूछा जा चुका वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि जो 1000 क्वेश्चन मतलब 10 टेस्ट के GS में लिए जाएं आपसे, तो कम से कम इन 1000 में 50 क्वेश्चन तो सीधे आ जाएं, समझ गए। और 50 यहाँ से आ जाएंगे, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको ट्रिक्स और टैक्टिक्स से करा देंगे, तो 90 प्लस आप करके आ जाएंगे। और 90 प्लस में बहुत ज़्यादा गलत होंगे तो 20 गलत हो जाएंगे, और 20 अगर आपके गलत हो गए तो 70 ये बचे, 7 और कट हो गए, तो आपका 63 तो फिर भी बच जाएगा। और 63 वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बहुत है, ठीक है। तो ये चीजें, अब प्रश्न उठता है कि 90 कैसे करें, 100 कैसे करें, ये सब हम आपको बताएंगे बैक ईयर वाले में और ट्रिक्स वाले वीडियो में, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। तो ये हमारी यहाँ पे टेस्ट होगी। रही बात जब ये टेस्ट सारे हो जाएंगे, 24 को हमारे खत्म हो जाएंगे, तो इन सभी टेस्टों की मान लो जैसे 15 टेस्ट हैं, ठीक है। तो 15 टेस्ट में हमने कोशिश की है कि लगभग 5 वीडियो में आपके GS के 10 टेस्ट कंप्लीट करा दें, और लगभग 2 से 3 वीडियो में हम आपके CSAT के कंप्लीट करा दें, ठीक है। CSAT में हमने खास बात क्या रखी है कि शुरू के 2 से जो 3 टेस्ट होंगे उनमें आपको केवल कॉम्प्रीहेंशन और मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि कॉम्प्रीहेंशन आपको जो मिले तो उसमें 20-25 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे जैसा UPSC का पेपर होता है, ठीक है। और मेरी कोशिश यही भी है कि मतलब जैसे 25 कॉम्प्रीहेंशन के हो गए, 30 मैथ के हो गए, 30 रीजनिंग के हो गए, जो अनुपात UPSC का है। सॉरी, मतलब यहाँ पे मैं 30 क्यों बोल दे रहा हूँ। 20 मान लो मैथ के हो गए, 30 आपके रीजनिंग के हो गए, ठीक है। और आपका 30 मतलब कॉम्प्रीहेंशन हो गए, 80 क्वेश्चन आपके हो गए। तो ऐसा आपको मिलेगा। कई बच्चों को मन में लगा सर रीजनिंग तो कराया नहीं, तो ये मेरी गारंटी है कि जब आपका 16 तारीख को टेस्ट हो रहा होगा तो रीजनिंग का जहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे उनमें हम एक एक टॉपिक आपके कवर कराते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और कई सारे बच्चे कर चुके हैं रीजनिंग, आप में से कई सारे बच्चे रीजनिंग हमारी पहले की किए हुए हो, अगर नहीं किए हो तो एक बार रीजनिंग को जाके पूरी कर लो। हालांकि उसको हम फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। 15 तारीख के पहले पहले हो सकता है कि उसके लगभग 10-15 क्लासेस हम कवर करा दें आपकी, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको कर लें, लेकिन हम इस पर समझौता नहीं करेंगे कि रीजनिंग आपको नहीं आती है तो हम क्या करें, ठीक है। आप बाद में फिर उस टेस्ट को करना दोबारा, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इतनी बातें क्लियर हो गई, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट हमने क्लियर करा दिए। कैसे आएगा, मतलब होलिस्टिक होगा। और एक और बात, जो हमारा अभी चल रहा है, मतलब जो MCQ टेस्ट डेली हम लेते हैं ना, 50-50 MCQ, 100-100 MCQ हम आपके लेते हैं सुबह शाम में,
ठीक है, वो सब एज इट इज चलता रहेगा। मतलब ये नहीं होगा कि टेस्ट है तो आज आपने 6 घंटे टेस्ट दे दिया तो अब रात में बिल्कुल परे परे सो रहे हो, ये ड्रामा नहीं चलेगा। टेस्ट भी आपको देना है, वो टेस्ट वो सारा काम करना है, साथ ही आपको सारा होमवर्क भी करना है, उस सारे होमवर्क को चेक भी कराना है, साथ ही जो हमारी क्लास छूटी हुई है वो भी आपको कवर करना है, साथ ही आपको पीडीएफ बनाना है। कैसे करोगे? हो जाएगा, डेली करते रहो। अगर कुछ छूटता है तो छूटने दो, उसे अगले दिन पूरा करो, लेकिन रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि हम बहुत कुछ आपको कवर करा रहे हैं। बैक ईयर की क्लासेस आपको देखनी है, ट्रिक्स की क्लासेस आपको देखनी है, ठीक है। तो ये आपके अंदर मोटिवेशन लाएगा, आपको डिमोटिवेट कभी नहीं होने देगा। समझ गए इतनी हमारी बातें? तो उम्मीद है आपकी पूरी टेस्ट सीरीज हमारी समझ के, पूरी टेस्ट सीरीज के पैटर्न को और पूरे प्रारूप को आप समझ के, एक एक बात आपकी हमने क्लियर कर दी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को काम क्या करना है, एक तो ये OMR सीट आपको निकलवानी है, इसकी PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। कलर में निकल जाए कलर में निकलवा लेना, प्रिंट में निकल जाए प्रिंट में निकलवा लेना, वो आपकी सुविधा, आपके पैसे पे डिपेंड करता है, ठीक है। ज़्यादा कॉस्टली मत निकलवाना, ठीक है। हमने इसकी कलर भी भेज दी है PDF और ब्लैक एंड वाइट भी भेज दी है, जैसी आपकी सुविधा हो वैसी आप निकलवा लेना, लेकिन निकलवाना यही, बाकी आपकी मर्जी है। अगर नहीं मानते हो तो आप जानो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब निकलवा लेना इन टेस्ट को तो 15 ही आपको निकलवानी है OMR, ज़्यादा आपको निकलवानी भी नहीं है, ठीक है। 15 में एक एक करके आपको सॉल्व करना है, जैसा मैं बताता जाऊंगा, उसकी फ़ोटो हमें भेजनी है। दूसरी बात यहाँ पे, अगर निकलवाना जाके तो जिस प्रिंटर वाले के पास जाना उससे बोलना भैया लेज़र प्रिंटर से निकालना, मतलब अगर ब्लैक एंड वाइट निकलवा रहे हो तो लेज़र प्रिंटर से निकलवाना, और इसी को कलर वाले को उसको देना कि इसी को आप लेज़र में निकालो तो ये काफ़ी अच्छा आ जाएगा, फिर वाइट वाले को मत निकलवाना, ठीक है। और जिनके पास इंक वाला हो तो उनको तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि कल एक देवी जी ने निकलवाया था तो उनका बड़ा गंदा आया, और आज ही एक देवी जी ने फोटो मुझे भेजी है, उनका बड़ा अच्छा आया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ उनका प्रिंट, टेलीग्राम पे हालांकि हमने भेजा है, ये देखिए आप, है इनका देखो कितना अच्छा प्रिंट आया है। तो आप ऐसा ही प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। और देखो जब ऐसा प्रिंट आएगा कलरफुल तो आपको कितना अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा इसमें ड्रामेटिक नहीं लग रहा है, इसको आप भर सकते हो अपना गोले से, समझ गए। तो आप ऐसा ही इनकी तरह आप भी एक प्रिंट निकलवा लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। समझ गए इतनी बातें? तो इस तरीके से हमने ये बातें आपको बता दी, ठीक है। हम आपको ऐसा ही पेपर मतलब 14 तारीख की शाम को भेज देंगे, ठीक है। ऐसा ही पेपर आपके पास आ जाएगा पूरा, आगे ये पेज लगा होगा अंदर, लेकिन मेरे क्वेश्चन होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये पेपर सॉल्व करना है, ठीक। अगले दिन आपको जब पेपर मिलेगा तब खोलना, बीच में मत खोल लेना, रात में देख लेना, है ना, कि हाँ चलो आज क्वेश्चन देख लेते हैं फिर 100 में 100 लगा देंगे, कोई फायदा नहीं प्रभु, है ना। यूपीएससी है तो यूपीएससी की मर्यादा का ख्याल रखें और वैसा ही काम करें, ठीक है। तो ये आप काम करेंगे। एक और बात, यहाँ पे PDF आपको एक दिन पहले ही मिलती रहेंगे, और ये टेस्ट डेली होने हैं, किसी प्रकार की कोई मक्कारी नहीं। एक और एक्सेप्शंस आपको दे देते हैं जो कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि कई सारे बच्चे जॉब वाले हैं, ठीक है। तो उनको हम ये छूट दे सकते हैं कि आप एक काम ये करना कि कहीं पे भी किसी भी टाइम पूरे दिन में, या जो घर वाले काम करते हैं बच्चे, उन सबको हम एक ये टाइम कर सकते हैं कि कोशिश तो यही करना कि 9:30 पे अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर 9:30 पे नहीं होता है, ठीक है, तो कभी भी करें लेकिन 2 घंटे बैठ के करें, मतलब किसी भी टाइम, दिन के 24 घंटे में किसी भी टाइम करें लेकिन बैठ के करें, समझ के। और एक और बात, अगर जिस दिन 2 टेस्ट हैं तो उस दिन 2 टेस्ट जरूर करें, और दोनों टेस्ट जब करें तो दोनों टेस्ट के मध्य आप 2 घंटे का गैप जरूर रखें। मान लो आपने 9:30 बजे नहीं किया, आपको दोपहर में 12 बजे टाइम मिला, ठीक, तो 12 बजे से 2 बजे तक GS1 दे दें, फिर 2 घंटे का गैप लें, फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का अपना टेस्ट दें। मतलब फिर यहाँ पे कोई कोताही ना हो कि 12 से 2 हमने दे दिया और फिर इसके बाद हम अगले दिन दे रहे CSAT का, फिर उसकी शाम को दे रहे, वैसा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि आप 2 टेस्ट देने के बाद कितने थके महसूस करते हो, है ना। तो इसीलिए, और इन सबका साइंटिफिक पर्पस है। जब आप यूपीएससी में बैठे होगे ना, फिर मेरे को गालियां दोगे कि मास्टर तू तो सही था, मेरी कमरें तूने तो तोड़ दी, लेकिन तूने जो बताया ना ड्रामा कि ये करो वो करो ये करो, वो रिलैक्स आपको फील कराएगा, ठीक है ना। तो मैं उसी रिलैक्स के लिए आपको ले जा रहा हूँ, बाकी आपको टेंशन कोई नहीं रखनी है। सिंपल सा एक ही लाइन में फिर से बोलूँगा, वही 100 क्वेश्चन आएंगे GS1 में, ठीक है, वही 80 क्वेश्चन आएंगे GS2 में, जो मैं आपको अगले 30 दिन में पढ़ाने वाला हूँ, जो आप MCQ में सॉल्व करते हैं, जो आप हमारी क्लास करके थिंकिंग बना पाए हैं, वही आएंगे।
उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आया भी, मान लो 20 क्वेश्चन अगर बाहर आ गए, मान लो 60 क्वेश्चन बाहर आ गए, तो ये 60 क्वेश्चन आपके ट्रिक्स के वीडियो जो हमारे 8 हैं, ठीक है, साथ ही बैक ईयर जो हम सॉल्व कराएंगे वो उनसे पूरे सॉल्व हो जाएंगे। अब एक बात फिर से बता दूं, केवल ट्रिक्स और केवल बैक ईयर देख लेने से आपका यूपीएससी नहीं होगा, ये भी मेरी गारंटी है, समझ लिया। क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा है वो मेरे से सिर्फ क्या कर रहे हैं, ट्रिक्स का वीडियो दे दो मास्टर, बैक ईयर का वीडियो दे दो। तो ये ड्रामा मत करना, क्योंकि मैंने हर एक चीज को संतुलित बनाया, मैं गधा थोड़ा ना हूं। फिर इन बच्चों को टेस्ट देने से क्या फायदा होगा, है ना। तो ऐसा मत करना। और एक और बात बताएं आपको, ये वीडियो अब उन्हीं को मिलेंगे जो ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे, एमसीक्यू हमारे लगा रहे हैं, ठीक है। साथ ही एमसीक्यू लगाने के अलावा वो हमारी क्लास कर रहे हैं। देखो हमें शौक नहीं है, दो चीज़ों का आपको मैं बता दूं, बिल्कुल भी शौक नहीं है आप आईएएस बन जाएंगे, बिल्कुल भी हमें शौक नहीं कि आप हमारे कोचिंग के बैनर तले आएँ, क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं पसंद है। हम धंधा नहीं कर रहे, है ना, हम धर्म अपना निभा रहे। जो एक धर्म होता है किसी एक मास्टर का, वो हम निभा रहे, तो मुझे धंधा नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप भी अपना धर्म निभाएं। हाँ, ये बात अलग है कि आप में से कुछ बच्चे बहुत दिन बाद जुड़े हैं, तो अब वो क्लास तो नहीं कर सकते, तो उनको मैं एक्सेप्शंस दे रहे हैं कि आप भेज दीजिए। लेकिन अभी जो क्लासेस चल रही हैं, अभी जो रूल हम आपको फॉलो करा रहे हैं, कम से कम वो तो करो यार। मैंने अगर आपको लिख के भेजा अपनी कमियां हमें बताओ, तो आप कमियां बताओ। फिर ये थोड़ा मत कहे पागल है मास्टर, क्या इसको कमियां बताएंगे, ये ड्रामा मत करना, ठीक है। टेस्ट अगर हम आपको ले रहे हैं तो टेस्ट सही से दो, सलीके से दो। इसमें बदतमीजी और मूर्खता मत करना कि हाँ टिक लगा दिए, जल्दी 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 भर दिए। वो आप मतलब क्या सोचते हो, आप लोगों को क्या लगता है कि आप ऐसे तुरंत एमसीक्यू सॉल्व कर देते हो तो आप बहुत बड़ा एहसान जता देते हो? कुछ नहीं, अपने आप को, अपने मम्मी पापा को और अपने आसपास के लोगों को गधा बना रहे हो, उनको मूर्ख बना रहे हो। और उस दिन सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको आएगी जिस दिन आपके सामने कोई एक आईएएस खड़ा होगा और आपको 2 थप्पड़ और आपको माँ बहन की गालियाँ सुना रहा होगा। उस दिन आपको लगेगा यार कि मैं भी तो बन सकता था, लेकिन क्यों नहीं बना? क्योंकि मैं इसकी तरह धीमे से धैर्यपूर्वक सोच समझ के एमसीक्यू टिक नहीं किए थे। मैं जल्दबाजी में बैल और मूसरों की तरह तैयारी करता रहा, ठीक है। तो वो नहीं करना है। मैं कभी इतने अभद्र शब्द यूज नहीं करता हूँ, लेकिन क्रोध आता है क्योंकि मुझे एक एमसीक्यू बनाने में 5 मिनट लगते हैं, सोचने में 10 मिनट लगते हैं और उनको एमसीक्यू के रूप में टाइप करने में लगभग 10 मिनट लगता है। एक एमसीक्यू बनने में जब मैं 25 मिनट लगाता हूँ तो आप सोच सकते हो आप 5 सेकेंड में सॉल्व कैसे करोगे, तो सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा, है ना। तो ये काम आप मत करिएगा। तो सहजतापूर्वक अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। जब टाइम मिले तब टेस्ट दें, लेकिन इतना याद रखना कि 24 सितंबर के पहले टेस्ट आप दे चुके हों। ऐसा ना हो कि 8 टेस्ट आपका पेंडिंग है। जितने भी क्लासेस रह गई, जितने भी कोर्स रह गए उनको पेंडिंग में डाल देना, लेकिन 15 सितंबर से डेली रेगुलर होके 24 तारीख तक टेस्ट ही टेस्ट आपको देना है, ठीक है। और बाकी मैंने लास्ट में फिर से कह दे रहा हूँ, जो भी आप अभी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उसको कूड़े में फेंक दो, नहीं तो वो आपको कूड़ा 10 अक्टूबर को बना देगी, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, ज़्यादा हम बकर बकर करेंगे नहीं आपसे। बाकी 10 अक्टूबर का परिणाम, 10 अक्टूबर का रिजल्ट, मेरी मेहनत, आपकी मेहनत सब सामने आ जाएगी। और तब आप में से कई सारे बच्चे जिनको अभी तक यकीन नहीं हुआ है वो फिर कहेंगे कि हाँ देखो हमने तो कहा ही था। हालांकि मुझे तो सबका एक एक पूरा डाटा मेरे पास है, कौन एमसीक्यू लगा रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन जल्दी में लगाता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं होता? सब पता होता है। एक एक व्यक्ति का नाम, उसकी कमियां, उसकी गलतियां मैं रोज अपनी डायरी में लिखता हूं। और जिस दिन 10 अक्टूबर को एग्जाम होगा उनमें आप में से किसी ने, मतलब जो फालतू टाइप के बच्चे हैं, उन्होंने अगर ये मुझे कमेंट किया कि सर बताओ आपके कारण फेल हो गया, तो मैं उनको वो प्रूफ दे दूंगा कि देखो भाई आपने इतनी जल्दी एक क्वेश्चन लगाया था और ये देखो क्वेश्चन यहाँ से आया और एज इट इज वही आया, ठीक है ना। तो खैर प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा किसी को हमें प्रूफ देना नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। तो उम्मीद है आप हमारी पूरी टेस्ट सीरीज का मर्म, पूरी टेस्ट सीरीज का महत्व और पूरा मतलब समझ के जो भी सब्जेक्ट रह गए हैं वो सारे पूरे होते जाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज आपको हर हाल में पूरी कवर करनी है। ये 15 टेस्ट में जो आपके 1000 क्वेश्चन ये होंगे, 400 आपके सीसेट के होंगे, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। ये मानकर चलना कि अगर आप 400 क्वेश्चन सीसेट के लगाते हो तो 28 प्लस होने से कोई नहीं रोकेगा, 60 प्लस होने से आपका कोई नहीं रोकेगा जीएस में। अब एक और बात छोटी सी बताते बताते
अपनी बात का एंड करते हैं वो ये कि इनमें जो पैसे जाएंगे, ठीक है, या जो क्वेश्चन आएंगे सी सेट में, वो सबके सब होंगे यूपीएससी वाले ही। मतलब 2014 से लेकर 2020 तक का सी सेट का पेपर होगा। लेकिन एक बात बता दें कि फिक्स नहीं होगा कि मान लो 2014 के हमने 25 आपको कॉम्प्रिहेंशन दे दिए, हो सकता है दो क्वेश्चन 2014 के हों, 3 हो सकता है आपके 2018 के हों, 2 का 2022 के हों, 20 के हों, ऐसे क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे जो मैथ के क्वेश्चन होंगे सेम टू सेम यूपीएससी के होंगे, सरल लैंग्वेज में, बस यही है उनके अंदर के न्यूमेरिक को बदल देंगे, ठीक है, ताकि आप सहज भाव से उन क्वेश्चन को कर सकें। और एक और चीज़ यहाँ पे मैंने जो कोशिश की है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करने होंगे, गंदे गंदे आप मत करना, ठीक है। तो बाकी आप समझदार हैं इस तरीके से, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ढंग से आप ये पूरी टेस्ट सीरीज लगा लो, ठीक है। प्रीलिम्स का जो हमारा सीरीज आने वाली है उसको आप कर लो, प्रीलिम ट्रिक को कर लो, बैक ईयर को कर लो, हो जाएगा। और आपकी जो मिस्टेक वाला वीडियो आएगा उसको आप सुनते रहना अपनी, जो 25 सितंबर से आएगा, ठीक है। बहुत सारी सीरीज है, मैं कितनी आपको बताऊंगा, लेकिन इतना है कि आपको करना सभी है, ठीक है, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, ठीक। तो उम्मीद है आपको आज पूरी बातें समझ में आ गई, टेस्ट सीरीज का पूरा प्रोमो वीडियो आप समझ गए। तो तैयार रहिए, 15 सितंबर से 14 सितंबर की शाम को आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और एक बात और बता दें, अगले 30 दिनों तक टेलीग्राम चैनल का कोई भी मैसेज मिस मत करें, कोई भी बात मिस मत करें, कोई भी वीडियो मिस मत करें। अगर कुछ भी आपने मिस किया तो आप 10 अक्टूबर को जरूर मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपना 15 सितंबर की टेस्ट सीरीज के साथ में, आपको क्वेश्चन पेपर के साथ, बुकलेट के साथ, ठीक है। वहाँ मेरी फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं होगी, है ना। ये आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करेगा कि आपने देख के किया, नकल करके किया या अपने मन से किया है, और मेरे नियम कानून को फॉलो करते हुए किया है। OMR सीट को बिल्कुल वैसे ही भरा है जैसे मैंने बोला है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 9:30 बजे बैठ के ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करेगा, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। बाकी क्लासेस को रिवाइज करिए, अपना होमवर्क डेली चेक कराइए, और जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उन सबको कवर करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।